गोविंदा 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 करण जौहर गोविंदा और सुनीता आहूजा की कंट्रोवर्सी में अब करण जौहर आ गए हैं। गोविंदा के हिट लिस्ट के अब लेटेस्ट टारगेट बने हैं करण जौहर, बिकॉज एज पर गोविंदा, करण जौहर ने उनकी लाइफ पर उनका नाम लेकर एक फिल्म बना दी। सर आपके ऊपर एक मूवी आ रही है। पहले तो मुझे उसके पैसे नहीं मिले करण जौहर का कहना है कि मैंने तो बस गोविंदा का नाम ही यूज किया है, all we borrowed was the name perhaps बट गोविंदा इज नॉट इन अ मूड टू फॉरगिव। हाय कहीं मेरे हाथ लग गए हथे, इतना मैं प्रसाद दूंगा और बीच महफिल के अंदर दूंगा, आई प्रॉमिस। तो क्या वाकई में करण जौहर ने गोविंदा और सुनीता आहूजा के डोमेस्टिक डिस्प्यूट को अपने बॉक्स ऑफिस में कैश करने के लिए इस्तेमाल किया है? क्या करण ने गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर फिल्म बना डाली? और यार गोविंदा के पास करण जौहर का एड्रेस तो होगा ही, वो भी मुंबई में, गोविंदा भी मुंबई में। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर गोविंदा जी आपको वाकई में ऐसा लगता है कि करण जौहर ने आपके साथ ऐसी कोई बदतमीजी की है, तो आप चले ही जाओ उसके घर और ढंग से उसे जवाब देना, और दो हमारी तरफ से भी दे देना ऐसी घटिया फिल्म बनाने के लिए। माय नेम इज गोविंदा। क्या है ऐसे कुछ? मेरा नाम गोविंदा, मेरा नाम गोविंदा नाम मेरा, फिल्म के नाम में गोविंदा। गोविंदा नाम है मेरा। हीरो बॉलीवुड में काम करता है, डांस करता है, एक डोमिनेटिंग वाइफ है जो उसे बात बात पे डिसरिस्पेक्ट करती है। तुम तो वैसे ही बेकार हो, जाओ चाय बना के लाओ। कॉमिक अंडरटोन मिक्स्ड विद ट्रेजेडी, टिपिकल गोविंदा स्टाइल, और एक कोमल सी लड़की जिसे गोविंदा का फिल्म में गोविंदा यानी विकी कौशल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, जो उसी के साथ फिल्मों में काम करती है। अब यहाँ तक तो सारे चेकलिस्ट टिक हो रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज कि करण की फिल्म जिसे बॉक्स ऑफिस रिलीज मिली होती तो कुत्ता भी उसे पूछने नहीं जाता। तो मेकर्स को पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने सीधा ओटीटी में इसे रिलीज करवाया, और वहां पर भी इसने एवरेज ही परफॉर्म किया। आखिर क्यों इसके रिलीज होने के और पिट जाने के 4 साल बाद गोविंदा इस पर बात कर रहे हैं? क्या अब सुनीता की तरह गोविंदा भी व्यूज के लिए कुछ भी करेगा मोड पर आ चुके हैं? क्या वाकई में ये फिल्म गोविंदा की लाइफ से इंस्पायर्ड है? लेट्स फाइंड आउट। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। पिछले 7 साल से गोविंदा घर पर बैठे हैं। लास्ट हिट फिल्म भी 2007 में आई थी। आखिरी फिल्म 2019 में बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, और उसके बाद ऑडियंस की मेमोरी से गोविंदा ऑन एंड ऑफ कुछ ऐसे होते गए जैसे कि ऐसे। लेकिन पिछले 1 साल से गोविंदा ने जिस तरीके से इंटरनेट पर कमबैक किया है, उससे राखी सावंत को भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। अपने आप को मैं पनिशमेंट देना चाहती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6 मैं अभी मुर्गा भी बनूंगी। जिस तरीके से गोविंदा लगातार न्यूज में छाए रहे, उतना वो अपनी फिल्म के रिलीज के दौरान नहीं छा पाए, या तब जब फिल्म की रिलीज नहीं हो पा रही थी। ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है? पहले गोविंदा सुनीता के साथ आए, फिर अकेले आए, फिर दोनों साथ में आए, और अब दोनों दोबारा सोलो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अफेयर है, अफेयर नहीं है, अफेयर नहीं है, अफेयर है, इस सब के चक्कर में ऑडियंस घनचक्कर बन गई है। इन दोनों का कभी कन्फेशन, कभी कन्फ्रंटेशन, कभी कॉम्प्रोमाइजेशन, और दोबारा कंफ्यूजन मोड खत्म ही नहीं हो पा रहा है। और अब ये नया क्लेम, किसी ने मेरे नाम से पिक्चर बना दी, करण जौहर की थी, तो उसका सब्जेक्ट था कि वो गर्लफ्रेंड के साथ गड़बड़ हो जाती है और वाइफ और हस्बैंड की भगदड़ हो जाती है। आधे से ज्यादा लोगों को तो इस फिल्म के एग्जिस्टेंस के बारे में ही इस इंटरव्यू के बाद पता चला। लेकिन अब जब गोविंदा इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि उनके क्लेम्स में कितनी सच्चाई है। तो फिल्म के कैरेक्टर का नाम है गोविंदा नाम है मेरा। एक बीवी है जो हमेशा खरी खोटी सुनाती है। तुम मेरा पति है या गोविंदा है बोल के चमचागिरी तो नहीं करूंगी भाई किसी का भी। बॉलीवुड में काम करता है, डांस करता है, तुम तो वैसे ही बेकार हो, जाओ चाय बना के लाओ। मैं बेकार नहीं हूँ, कोरियोग्राफर हूँ। बीवी के डोमिनेटिंग नेचर से परेशान होकर जब एक कोमल से लड़की से मुलाकात होती है तो प्यार हो जाता है। और हाँ, फिल्म में दिखाया गया है कि हीरो की माँ भी बॉलीवुड में काम करती थी। वेल, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, गोविंदा की माँ भी बॉलीवुड में सिंगर हुआ करती थी। फिल्म में कोरियोग्राफर गणेश आचार्य भी हैं, जिनके साथ 90s में गोविंदा के डांस की एक हिट जोड़ी हुआ करती थी। बीवी डिवोर्स नहीं दे रही है, पैसे मांग रही है। मेरे को डाइवोर्स चाहिए ना? हाँ। 2 करोड़ दे, डाइवोर्स ले। हाँ? और 1 मिनट, फिल्म में एक खुदकुशी का सीन भी है। हीरो करने की कोशिश करता है लेकिन बच जाता है। अब सुनकर लग रहा होगा कि शायद कहानी काफी मिलती जुलती है,
बट टेक्निकली ऐसा होकर भी नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत सारी फिल्मों के प्लॉट रहे हैं। हाँ, नाम में गोविंदा है विच इज एन एक्सेप्शन। और हाँ, गोविंदा ने जो खुद को गलती से गोली मार ली थी वो भी लास्ट ईयर की बात है, जिसे टेक्निकली हम 4 साल पुरानी कहानी के प्लॉट से जोड़कर नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, आगे फिल्म जिन्होंने देखी है उन्हें पता होगा कि जब क्लाइमैक्स फिल्म का डिस्क्लोज होता है तो पता चलता है कि ये अफेयर विफेयर तो बस एक नाटक था। एक्चुअली गोविंदा और उसकी वाइफ मिलकर सबको मामू बना रहे थे। फिल्म में पॉइंट टू बी नोटेड, फिल्म में या फिर 1 मिनट रियल लाइफ में। आजकल इंटरनेट पे एक नाम वायरल हो रहा है, कोमल, गोविंदा की अलिजिड गर्लफ्रेंड का। कोमल हेट कोमल ले लो, हेट आ जाए। कौन है ये कोमल? कहाँ रहती है ये कोमल? कैसी दिखती है ये कोमल? कोई नहीं जानता। कोमल एग्जिस्ट करती भी है या फिर ख्यालों में। क्योंकि गोविंदा के अगर रीसेंट इंटरव्यूज को देखें तो ही सीम्स टू बी क्वाइट डिल्यूशनल। तो वो पिक्चर का टाइटल भी मैंने ही दिया था, उसका टाइटल था एवेटार। हेलो, आई एम नॉट डूइंग ए पिक्चर। कुछ टाइम से गोविंदा ऐसी बहकी बातें करने लगे हैं। और मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, ये 410 दिन तुम चाह रहे हो कि मैं कहा मैं आयुर्वेद, पतंजलि का चिकित्सा और क्या क्या करता रहता हूँ, और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे, जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल भी किया जा चुका है। एंड दिस इज एग्जैक्ट रीजन व्हाई नो वन इज टेकिंग गोविंदा सीरियसली एनीमोर। अगर गोविंदा के पास का पैटर्न भी देखिए तो कुछ ऐसा ही होता है। गोविंदा और उसकी फैमिली हमेशा अपने आपस के मसलों पर खुद आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में मिलकर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कभी कृष्णा ने सुनीता को कोसा, तो हम मेरी जो मामी हैं वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कभी सुनीता ने कृष्णा को कोसा। बोला उसके शो में उन्होंने, हमको सिर्फ चिची मामा ने 2000 रुपए दिया, कुछ हेल्प नहीं किया। कुत्ते लोग हैं दुनिया में कि देख नहीं सकते हैं कि किसी का घर परिवार अच्छा रहे। रागिनी खन्ना भी कूद पड़ी। आपकी मामी जो है सुनीता, वो बहुत ही अजीब इंटरव्यूज दे रही है। हमको तो आदत है सर, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। वो ऐसे ही है। शी इज व्हाट शी इज। और जब सबका हो जाता है ना, तब फाइनली एंट्री होती है गोविंदा की। फिर गोविंदा बोलते हैं, घर परिवार की बातें मीडिया के थ्रू डिस्कस नहीं हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और फिर थोड़े समय बाद सब दुश्मनी खत्म और सब गले मिल जाते हैं। और एग्जैक्टली यही पैटर्न सुनीता आहूजा के टाइम भी नजर आया। पहले सुनीता ने पॉडकास्ट कर करके मीडिया को जमकर व्यूज दिए, गोविंदा को गाली दी, इज्जत की धज्जियां उड़ाई। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि चिच्ची मुझे धोखा देगा, और हमेशा वो ये सोचते कि मैं अपनी बीवी को क्यों दुख दूं। उस टाइम सोचते थे, फिर बोला ना अंडरलाइन करो उस टाइम। पहले ये सब करता भी नहीं था, ये चुपचाप काम इतना करता तो अफेयर करने का टाइम कब मिलेगा इसको। लेकिन अब डर लगता है, साला खाली बैठा है कुछ कर ना डाले। मेरे पति को मेरे से कोई नहीं छीन सकता है, चाहे कोई भी आ जाए, कुलचना आए या कुलचनी आए, चाहे कोई भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करे, मैं सब जानती हूँ कि वो बैठी है माँ काली। खुद आकर अफेयर के बारे में बोला और पुराने अफेयर्स की भी यादें ताजा कर दी। तो जवानी में इंसान गलती करता है ना, बट एक अमुक उम्र में अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। जवानी में सब करते हैं, मैंने भी की होगी, गोविंदा ने तो की है। इतनी बुरी तरह हकता है, और बुरी जगह हकेगा ना, निकालते 2 साल निकल जाएंगे, लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। और फिर दोनों एक हो गए। आज आप लोग आज मीडिया के मुंह में थप्पड़ नहीं पड़ी है क्या हमको साथ में देख के? हाँ, इतना क्लोज अगर कुछ होता तो हम इतने नजदीक होते, हमारी दूरियां होती। लेकिन गोविंदा एंड सुनीता आहूजा हैज गॉट नो चिल। जैसे ही सबको लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, दोनों एक बार फिर से सोलो परफॉर्मेंस देने चालू कर देते हैं। आगे निकलिए बिना मेरा नाम लिए, बिना मेरे बारे में गलत कही है। मतलब इन दोनों के पास एक दूसरे का नंबर नहीं है क्या कि इन्हें मीडिया के माइक के थ्रू अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचानी पड़ रही है? और अब तो सुनीता आहूजा ने लिटरली मीडिया को अपने घर पर बैठा लिया। वो जर्नलिस्ट लोगों का राउंड टेबल कर रही है, अपने चैनल पर व्यूज बटोर रही है। आई मीन गोविंदा और अपने मुद्दे डिस्कस कर रही है। जब से मम्मी का डेथ हुआ है, ये छुट्टा हो गया, इसे डर नहीं रहा किसी का। तो और क्या है कि ये डरता किसी से नहीं है, ये अपनी मनमर्जी करता है, क्योंकि इसके कजन्स है, इसके जो मैंने हमेशा बोला है, गोविंदा का संगत बहुत गलत है। आज भले ही गोविंदा एक मीम मटेरियल या फिर सुनीता आहूजा के पॉडकास्ट का वायरल कंटेंट बनकर रह गए हैं, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन गोविंदा वाज द हीरो नंबर 1। और ये बात गोविंदा भी जानते हैं, और इसीलिए शायद अभी भी उन्होंने अपनी फोटो के ऊपर बड़े फॉन्ट से हीरो नंबर 1 लिख कर रखा है। और इस इंटरव्यू के पीछे ही जो फ्रेम है ना, उस पर एक बार गौर से नजर डालिए। गोविंदा के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा रीजन इसमें छुपा है। इस सिंगल फ्रेम के जरिए समझते हैं गोविंदा का डाउनफॉल। अब ये वाला जो बैकग्राउंड है, ये हमारे मिडिल क्लास घरों के लिए तो समझ में आता है, लेकिन
गोविंदा। अब जब बॉलीवुड में हर कोई अपने आप को हाई सोसाइटी दिखाने में लगा रहता है, नए एक्टर्स भी जो अभी अभी इस फील्ड में आए हैं अपना स्टेटस बढ़ा चढ़ा कर दिखाने में लगे रहते हैं, वहीं गोविंदा हैज ऑलवेज मेंटेन्ड हिज मिडिल क्लास रूट्स इंटैक्ट, जो इन अ वे शायद एक अच्छी बात भी है, लेकिन इस दिखावे के शोबिस की दुनिया में इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और ये सिर्फ गोविंदा पर अप्लाई नहीं होता, इवन सुनीता आहूजा फॉर दैट मैटर, जहां गौरी खान, ट्विंकल खन्ना और इवन भावना पांडे ने अपने आप को बहुत ही अप मार्केट हाई सोसाइटी वाइब्स की तरह पोर्ट्रे कर रखा है, वहीं पर गोविंदा एंड सुनीता आहूजा अब भी मिडिल क्लास वाइब्स देते हैं। मैं पार्टीज में कहीं जाती नहीं हूँ, मेरे को पूजा पाठ करो, योगा करो, वॉक करो। अब गोविंदा की जो रिलेटेबिलिटी और गांव का लड़का वाली जो इमेज है ना, 90s में इसी ने उन्हें हीरो नंबर 1 बना दिया था। करण जौहर ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था, द क्रेज अराउंड गोविंदा इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, स्पेशली इन यूपी एंड बिहार। 90s में जब शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है हर जगह पर हिट हो रही थी, वहीं पर गोविंदा अपने दूल्हे राजा की वजह से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे थे इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, जहां पर शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है को कोई भाव भी नहीं दे रहा था। और ये करण जौहर ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया। कुछ कुछ होता है कि बिहार का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो कैसी चली है, मैंने तो ऐसे बोला होगा, ही मस्ट बी थिंकिंग कि क्या चली ब्लॉकबस्टर, कुछ कहेंगे, यहाँ तो एवरेज गई है। तो आई वाज लाइक फोन पे ऐसे हैं, इसे यहाँ तो दूल्हे राजा बहुत बड़ी हिट है। बट नाउ द टेबल्स हैव टर्न। आज Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस खुल चुके हैं। इंटरनेट ने इन सिटीज के बीच का गैप खत्म कर दिया है और OTT के आने के बाद से हर जगह अब ऑडियंस इवॉल्व हो चुकी है। आज एक छोटे शहर में भी बैठा हुआ एक लड़का या एक लड़की भी क्रिंज कॉमेडी और जेन्युइन लोकल फ्लेवर के बीच का डिफरेंस समझ सकता है। अब फॉर एग्जांपल राजस्थानी लोकल एक्सेंट को बेस बनाकर एक फिल्म बनी थी अंग्रेजी मीडियम। इनसाइड आई एम वेरी इमोशनल, बस अतरी अंग्रेजी आवे हमें तो वो मरहबा है उन मोहतरमा इंशाल्लाह वॉइस प्लेट माशाल्लाह, मैं तो ख्वाजा की दीवानी। और इसी राजस्थानी एक्सेंट पर एक क्रिंज फिल्म बनी थी रंगीला राजा। अरे तो समझ में ही नहीं आता यार, ये घनी सुंदर लगे है। अब इन दोनों ही फिल्मों में लोकल डायलेक्ट के थ्रू एक कॉमिक एंगल पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, लेकिन one has worked and the other has terribly failed and we know the reason why. No wonder इस फिल्म के बाद गोविंदा बड़े पर्दे पर दोबारा नहीं दिखे। गोविंदा is still living in the 90s और ये बात सुनीता ने भी कई बार कही है। नहीं, सर का एडवाइस कोई नहीं सुनता है, सर का 90s का एडवाइस होता है। आजकल ट्रेंड कहाँ से कहाँ चला गया है, उसको हम लोग उसको बोलते कि तू 90s से बाहर आ भाई। गोविंदा की अगर लास्ट कुछ फिल्मों को देखे तो वो थी रंगीला राजा, फ्राइडे, आ गया हीरो, जहां वो पूनम पांडे के साथ दिखे। अब जहां ऑडियंस तो एक तरफ गोविंदा से एज एप्रोप्रिएट रोल्स एक्सपेक्ट कर रही हैं, वहीं गोविंदा अभी भी अपने हीरो नंबर 1 की इमेज से बाहर ही नहीं आना चाहते और ये बात इनके इस ऑफिस के इंटीरियर से साफ झलकता है। Now there is no denying that गोविंदा is a brilliant actor और आज जब उनके कैलिबर का एक्टर छोटी छोटी जगह पर परफॉर्म करते हुए दिखता है, even the audience is feeling sorry for him। गोविंदा वो एक्टर हैं जो 90s में शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार से भी ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि सब आगे बढ़ गए हैं, गोविंदा अकेले पीछे रह गए हैं। अब इसका बहुत बड़ा रीजन है कि सारे हीरोज वक्त के साथ अपनी इमेज को बदलते चले गए, डाइवर्स रोल के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। ईयर 2000 में अजय देवगन ने अपना प्रोडक्शन हाउस देवगन फिल्म्स खोला। अक्षय कुमार आल्सो ओपन हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी हरिओम प्रोडक्शन, जो बाद में केप ऑफ गुड फिल्म्स हो गई इन द ईयर 2008। शाहरुख खान ने भी ईयर 1999 में ड्रीम्स अनलिमिटेड एंड लेटर 2002 में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट खोली। वहीं गोविंदा स्टार्टेड हिज प्रोडक्शन हाउस इन 2005 विद द फिल्म सुख, जो सुपर फ्लॉप रही और उसके बाद उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। बीच में न्यूज आई थी कि गोविंदा अपने प्रोडक्शन से अपनी बेटी टीना आहूजा को लॉन्च करने वाले हैं इन द ईयर 2012, लेकिन फिर वो भी नहीं हुआ। एंड द लास्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय गोविंदा's प्रोडक्शन हाउस वाज इन द ईयर 2017, आ गया हीरो, एज अ कमबैक फिल्म फॉर गोविंदा, जो अगेन बुरी तरह से पिट गई। अब जहां बाकी एक्टर्स अपने प्रोडक्शन हाउस से अपनी फिल्में बनाते, डिफरेंट सब्जेक्ट्स चुनते, दूसरे एक्टर्स या प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कोलैबोरेट करके फिल्म बनाते, जिससे न सिर्फ उन्हें ऑफर्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा, बल्कि उनको मिला मार्केट कंट्रोल और फाइनेंसेस और डिस्ट्रीब्यूटर्स का भरोसा। और यही गोविंदा बुरी तरह से मात खा गए। वो हमेशा दूसरों के ऑफर्स पर ही डिपेंडेंट रहे, जो वक्त के साथ कम होते चले गए। दूसरे एक्टर्स ने मल्टी स्टारर मूवीज की सेकंड लीड की पोजीशन को भी एक्सेप्ट किया, डिफरेंट जॉनर के साथ साथ ऑफ बीट फिल्में भी की, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट किया।
वहीं गोविंदा का सोलो हीरो माइंडसेट काफी टाइम बाद जाकर चेंज हुआ एंड द डैमेज वाज ऑलरेडी डन बाय देन। 90s में सोलो हीरो पिक्चर चलता था, आजकल चलेगा? प्लस हमेशा से गोविंदा ने क्वांटिटी ओवर क्वालिटी को चूज किया। ही बिट टू मच देन ही कुड च्यू। और जो उनका अनप्रोफेशनल एटीट्यूड और लेट लतीफी पहले बर्दाश्त किया जा रहा था बिकॉज ही वाज द हीरो नंबर 1, अब वही लोग आकर उनकी बुराई कर रहे हैं। हमने हीरो नंबर 1 में स्विट्जरलैंड में थे हम लोग, करीब 75 लोग थे। एक दिन गोविंदा नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, तो थर्ड डे मैंने उसको फ़ोन किया, अगर आपको नहीं आना हम ही वापस आ जाते हैं। अब देखिए 14-15 साल जिस वक्त मैं टॉप पे रहा, हाँ, और जितने टाइम मेरा टाइम अच्छा रहा, हाँ, कभी टाइम डिस्कस नहीं हुआ। अब गोविंदा के करंट स्टेट को देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जब गोविंदा नंबर 1 पर थे, जब गोविंदा से सबका मतलब निकल रहा था, तब ना डायरेक्टर्स को उनमें कमियां दिखी, ना उनका जिक्र किया और ना बीवी ने उनके अफेयर्स का। लेकिन आज जब गोविंदा वो गोविंदा नहीं रहा जो दूसरों को फायदा दे पाए, रादर हम कह सकते हैं कि शायद उन्हें दूसरों के सपोर्ट की जरूरत है, तो हर किसी को उनमें कमियां दिख रही हैं। लेकिन चाहे इंडस्ट्री उन्हें अनप्रोफेशनल कहे, चाहे लेट लतीफ कहे, एक बात तो हर कोई मानता है कि गोविंदा जैसा एक्टर ना पहले आया था और ना आगे आएगा। आई डोंट थिंक चिची जैसा एक्टर इस इंडस्ट्री में पैदा हुआ है जो आपको हंसा हुसा के एक ही सीन में रुला दे। मैंने आज तक कोई एक्टर नहीं देखा है जो कर सकता है। हम लोग इतना मिस करते हैं ना उसको। कितने सीन होते हैं डेविड साहब, हम लोग बात करते हैं, कई बार होता है ना कि मिस करते हैं कि यार चिच्ची हो तो फोड़ दे, हाँ ये सीन डालना चाहिए, चिच्ची के लायक सीन है यार ये, तो हम लोग बात करते हैं। सुबह 6 बजे लैंड किया, फिर मुझे बोलता कैन आई गेट सम शेविंग। मुझे लगा सुबह 6 बजे कहाँ स्विट्जरलैंड में शेविंग, तो मैं पेट्रोल पंप में लेके चले गया उसको। 7:30 बजे पहला शॉट, हीरो नंबर 1, आज तक नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द ब्लडी कंट्री है। जैसे बुझते आग को बस एक हवा का झोंका चाहिए होता है, वैसे ही कभी कभी एक सुपरस्टार को बस एक मौका। गोविंदा नीड्स द राइट स्क्रिप्ट एंड द राइट डायरेक्टर, एंड हु नोज, लॉर्ड बॉबी और रहमान डकैत के बाद इट्स गोविंदा हु मेक्स द बिगेस्ट कमबैक। बट उससे पहले ये जो राखी सावंत की तरह बार बार मीडिया में आकर बाइट देने की आदत है ना, उससे बचना होगा। What do you think? गोविंदा को अब एज अप्रोप्रिएट सेकेंडरी रोल्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर नहीं? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। वैसे राखी सावंत से याद आया, राखी सावंत एक बार फिर से मुंबई की सड़कों में अजीबो गरीब अवतार में घूमती हुई नजर आ रही हैं। मगर राखी पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख देना राखी सावंत और वीडियो आ जाएगा। और ये वाला वीडियो अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक करना जरूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।